क्या आप अपने घर में पुट्टी करवाने जा रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कौन सी पुट्टी अपने घर में लगाएं और पुट्टी लगाते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना है। बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि पुट्टी करने के कुछ दिनों बाद वो पीला पड़ने लगता है या पपड़ी बनकर निकलने लगती है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें सही जानकारी नहीं होती है कि कौन सा पुट्टी सही है मार्केट में। पुट्टी कितने कोट में लगाया जाए, एक कोट में, दो कोट में, या कितना लगाया जाए, और इसको लगाने का सही तरीका क्या है, हमें कितना उसमें मिक्सिंग करना है, कितना पानी डालना है, और उसमें कितने देर के बाद हमें दूसरा कोट अप्लाई करना है। तो ये सारी डिटेल मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो में एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पुट्टी मार्केट में दो टाइप की आती है। एक होती है लिक्विड फॉर्म में, एक होती है पाउडर फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में जो आती है एक रेलिक वाल पुट्टी, वो ज़्यादातर छोटे पैक में आता है, तो अक्सर वो देखा जाता है कि साइट पे नहीं यूज किया जाता है। और पाउडर फॉर्म में जो हमें पुट्टी मिलती है, जैसे बर्जर का, जेके का, एशियन का, इंडिगो का, या फिर नेरोलक का, बहुत सारे पुट्टी मार्केट में मिलती है जो कि पाउडर फॉर्म में होती है। और अक्सर यही पाउडर फॉर्म वाली पुट्टी हमारे साइटों पे यानी हमारे मकानों में यूज की जाती है। ये पुट्टी का बैग है जो आपको 1 केजी से लेके 40 केजी तक के बैग में आ जाता है। और 40 केजी जो बैग हम अगर एशियन का लेते हैं तो हमें 700 से लेके 730 रुपये तक का मिल जाता है। वहीं अगर आप बर्जर या जेके का लेते हैं तो वो भी 730 से 750 रुपये तक का आपका 40 केजी का बैग मिल जाता है। तो ये तो रही कि अलग अलग टाइप के मार्केट में जो पुट्टी अवेलेबल है। अब बात कर ले कि उसमें से कौन सा अच्छा है, तो मेरे हिसाब से जो हम अपने साइट पे लगवा रहे हैं कि हम एशियन का लगवा रहे हैं। और मैं दूसरे साइटों पर लगवाया हूँ बिरला वाइट जो पुट्टी होती है, या फिर जेके की जो पुट्टी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर फर्स्ट चॉइस की बात की जाए तो बिरला वाइट पुट्टी आप यूज करें। दूसरे नंबर पे आप जेके, और तीसरे पे बर्जर का आप पुट्टी यूज कर सकते हैं। ये जो भी पुट्टी होती है ये वाटर प्रूफ भी पुट्टी आती है। अगर आप बाहर के पोर्शन में पुट्टी करवा रहे हैं तो आपको वाटर प्रूफ पुट्टी यूज करना चाहिए, जो कि हमारे जो बारिश का पानी होता है, एयर होता है, उससे वो हमारा रेजिस्ट करता है। और अगर आप अंदर के तरफ करवा रहे हैं तो बिना वाटर प्रूफ वाली जो नॉर्मल पुट्टी होती है 700 से 750 रुपये में 40 केजी की बैग मिल जाती है, वो आप यूज करें। एशियन की भी पुट्टी आजकल जो आ रही है काफ़ी अच्छी पुट्टी आ रही है और इसका वाइटनेस काफ़ी अच्छा देखा गया है। अब यहाँ मैं कुछ आपको ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ कि अगर आप पुट्टी का बैग खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये 5-6 बातें जो है आपको ज़रूर चेक कर लेनी है। सबसे पहला जो चीज़ आपको चेक करना है कि पुट्टी के बैग का एक्सपायरी डेट देखना है कि 6 महीने से पुराना आपका बैग ना हो। अगर 6 महीने से पुराना आप पुट्टी खरीदते हैं तो वो क्या होता है कि उसका कलर जो होता है जब हम दीवार पे लगाते हैं तो वो वाइट नहीं रह के थोड़ा सा उसमें डार्क या पीलापन दिखाई देता है। और उसमें ऐसा भी होता है कि कुछ दिन बाद वहाँ से पपड़ी बन के गिरने का भी चांस रहता है। दूसरा चीज़ हमें ये देखना होता है कि पुट्टी के बैग में लीड या मरकरी जो केमिकल होता है वो आपको उस पाउडर में ना मिला हो। अगर वो मिला है तो फिर आपका पुट्टी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ये देखना है कि पुट्टी का जब आप बैग खरीद रहे हैं तो वो जो वेट है उसका पूरा वज़न, जो 40 केजी का आप ले रहे हैं या 30 केजी का, वो पूरा वेट है कि नहीं, और बैग कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। चौथा चीज़ आपको पुट्टी के बैग पे ये चेक कर लेना है कि उस पर इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम, पुट्टी का जो सेट होने का समय है वो लिखा है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे पुट्टी पे देखा जाता है कि उसका हर पुट्टी का अलग अलग सेटिंग टाइम होता है। और नॉर्मली मैं आपको बता दूं तो पुट्टी का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 30 मिनट का होता है। फाइनल जो होता है वो करीब 500 मिनट, यानी कि करीब आप मान ले तो 8 घंटे तक का रहता है। तो इसलिए बोला जाता है कि आपको पुट्टी उतना ही मिक्स करना है जितना कि आप 1 से 1.5 घंटे में इस्तेमाल कर ले। अगर उससे देर के बाद आप पुट्टी इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर आपकी दीवार पे नहीं लग पाएगा, वो हार्ड हो जाता है। तो इसलिए आप उतना ही मिक्सिंग करें जितना कि आपका तुरंत एक एक घंटे के अंदर इस्तेमाल हो जाए। पांचवा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि पुट्टी पे कवरेज एरिया दिया होता है कि आप अगर 1 किलो का पुट्टी खरीद रहे हैं तो उसका कितना वो आपका एरिया कवर करेगा। तो हर पुट्टी पे ये कवरेज एरिया लिखा होता है। तो मैं आपको बेसिक चीज़ ये बता दूं कि अगर आप 1 किलो का पुट्टी लेते हैं और 2 कोट उसमें मारते हैं दीवार पे, तो 2 कोट में जो कवरेज एरिया होता है वो करीबन आपका 12 से 15 स्क्वायर फीट होता है। वहीं अगर आप 3 कोट में पुट्टी लगाते हैं तो उसका जो कवरेज एरिया होता है 1 किलो में वो 8 से 12 स्क्वायर फीट कवर होता है। और अगर आप 40 किलो का बैग लेते हैं तो 40 किलो के बैग में आप आराम से 480 से 600 स्क्वायर फीट एरिया 2 कोट में कवर कर लेते हैं। अगर आप 3 कोट में लगाते हैं तो 320 से 480 स्क्वायर फीट एरिया 40 किलो के बैग में कवर किया जा सकता है। तो मान लीजिए कि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का एरिया अगर पुट्टी कराना चाहते हैं और 2 कोट में कराना चाहते हैं
तो 2 कोट के लिए आपको 1000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए कम से कम अगर 40 किलो का आप बैग लेते हैं तो आपको 2 बैग आपको लेना पड़ेगा। अब बात आ जाती है कि पुट्टी हमें कैसे अप्लाई करना है अपने दीवार पे या छत पे, जो भी हम पुट्टी लगाते हैं तो उसको मिक्स कैसे करना है, उसमें पानी कितना मिलाना है, पुट्टी का पहला कोट और दूसरा कोट कब लगाना है, प्लास्टर के बाद हमें तुरंत पुट्टी लगाना है कि कब लगाना है, ये सारी बातें आगे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमें पुट्टी मिलानी है वो 2:1 का होता है। कि अगर हम 1 किलो पुट्टी लेते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आधा लीटर पानी मिक्स होगा। अगर उससे ज़्यादा पानी अगर वो लेता है तो समझिए कि पुट्टी आपका सही नहीं है। और ऐसे मान लीजिए कि 38 से 40% ही पानी उसमें मिक्स होता है पुट्टी में। अब साइड पे होता क्या है कि लेबर जब अपना पुट्टी करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको करना यह होता है कि जो भी आप जिस भी सरफेस पे, दीवार पे, पिलर पे कर रहे हैं तो पहले उसकी सफाई अच्छे से कर लें, उसके बाद उस पर पुट्टी मारें। और पहला कोट जब पुट्टी आप लगा देते हैं तो दूसरा कोट लगाने से पहले कम से कम उसमें दोनों के बीच में 6 से 8 घंटा का गैप रखें, जिससे कि पहला कोट पुट्टी आपका सूख जाए। ड्राई होने के बाद ही आपको दूसरा कोट लगाना है। और दूसरे कोट के बाद जब आप या तो अपने उस पुट्टी के सरफेस पे पेंट करना चाहते हैं या फिर प्राइमर लगाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको करना क्या है कि जो हमारा सैंड पेपर यानी रेकमाल होता है उससे हमें 180 नंबर का रेकमाल से आपको अच्छे से घिसाई कर लेना है। फिर 3 से 20 नंबर का जो रेकमाल होता है उससे उस सरफेस को स्मूथ कर देना है। स्मूथ करने से जो हमारा प्राइमर या पेंट होता है वो कम लगता है और उसका कवरेज एरिया बढ़ जाता है। बहुत सारे साइटों पे देखा जाता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री लेबर लगने के चक्कर में घिसाई का काम छोड़ देते हैं, जिससे हमें बहुत नुकसान हो जाता है।